फाइनली रामायण मूवी के प्रमोशंस चालू हो गए हैं ऐसा दिखने में आ रहा है। लेकिन जब से इस पिक्चर को अनाउंस किया नमित मल्होत्रा, जिनका नाम इस मूवी के टाइटल से जुड़ा हुआ है, जब से उन्होंने इस पिक्चर का बजट लोगों के सामने बताया ना, तब से मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है। आई थिंक आप में से काफी सारे लोगों ने भी सोचा होगा कि इतना पैसा लगाने के बाद भी क्या रामायण मूवी प्रॉफिटेबल हो पाएगी, वो लोग रिकवर कैसे करेंगे। अगर आप एक पत्थर के नीचे रह रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो रामायण की 2 मूवीज बनने वाली है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिनको टोटल कंबाइंड में 4000 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। यप, दोनों मूवीज का बजट इज 4000 करोड़। तो अगर आपने आज तक कभी इसके बारे में सोचा नहीं, अभी सोच के देखो कि क्या वो लोग इतना पैसा कमा पाएंगे भी, कितना % चांसेस लग रहा है, कमेंट्स में बताना। और जब वहां जा ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी, फ्री है। ऐसे ही और वीडियोस यूट्यूब फिर तुमको दिखाएगा। रामायण मूवी का 4000 करोड़ वैसे तो दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, और वो एक्चुअली है भी, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा जूम आउट करें तो एस राजामौली भी एक मूवी बना रहे हैं वाराणसी नाम से, और उसका कोट किया जा रहा है, रूमर्स है 1300 करोड़ पिक्चर पे लगाए हैं, और वो वाराणसी सिर्फ एक इकलौती पिक्चर है। तो आई बिलीव प्रोड्यूसर्स ने इतना तो कैलकुलेट किया होगा भैया कि अगर हम लोग एक मूवी पे 1200-1300 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो अपने को प्रॉफिट बनाने का जरिया भी है। राजामौली का ग्लोबल नेम, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की एक मिनिमम गारंटी दे देता है कि सिर्फ पिक्चर थिएटर में लगाने से लोग चले जाएंगे देखने के लिए। लेकिन रामायण 4000, अब यहाँ पर आई थिंक काफी इजी हो जाएगा कहना कि हाँ भैया हो जाएगा, या फिर इतना ज्यादा है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ठहरे मैथ्स के, अपने को एक रियलिस्टिक कैलकुलेशन करके देखना है कि क्या पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पर एकदम बेस्ट केस सिनेरियो लेते हैं कि चलो पिक्चर के लिए सब कुछ अच्छा चला गया तो वो कितना कमा सकती है सिर्फ इंडिया में। क्योंकि भले पिक्चर की कहानी ऐसी होने वाली है जो हर कोई कनेक्ट करता है, सिर्फ अनाउंसमेंट से ही एक्साइटमेंट स्क्रीन के ऊपर चली गई थी। लेकिन इकोनॉमिक्स नाम की भी कोई चीज है, एक हार्ड कैप बना हुआ है, जितने थिएटर्स अपने यहाँ पे हैं, जितना पैसा आप लोगों से चार्ज कर सकते हो, सिर्फ इंडिया से ही 4000 करोड़ तो नहीं होने वाले। तो वो थियोरेटिकल लिमिट है कितनी, क्योंकि इसको भी वो नेचुरल लॉ फॉलो करना है कि आप सबसे ज्यादा पैसा पहले 3 दिनों में कमाओगे, फिर वहां से मूवी धीरे धीरे नीचे आएगी। तो ये लिमिट निकालने के 2 तरीके हैं मेरे सामने, जिसमें से सबसे पहला अगर हम लोग डिटेल में जाके डिस्कस करें तो इंडिया में जो मेजर 5 लैंग्वेज में पिक्चरें बनती हैं, उनके अगर एकदम टॉप हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज ले, हिंदी में है धुरंधर जिसने 837 करोड़ नेट कलेक्शन किया हुआ है। तेलुगु के लिए है RRR जिसने सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में 430 करोड़ नेट कलेक्शन किया था। तमिल में है थलापति विजय की लियो जिसने 270 किया है। मलयालम में लोका चैप्टर 1 156 करोड़, और कन्नड़ा में कांतारा चैप्टर 1 200 करोड़। ये सारी मूवीज ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि अगर आप उस रीजन के लिए एकदम बेस्ट पिक्चर बन जाओ तो आप मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकते हो। ये कोई थेरी वेरी नहीं, अपने सामने एकदम प्रूवन नंबर्स हैं, और इन सबको अगर हम लोग ऐड कर दें तो इंडिया का टोटल कितना निकल के आता है 1893 करोड़ नेट कलेक्शन। लेकिन तो में से कुछ शाणे लोग इससे पहले पॉइंट करें, मैं खुद कह देना चाहता हूं कि ये सिर्फ नंबर्स को मिला दिया और एक अपने सामने रिजल्ट आ गया, इतना इजी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर काफी बार ऑडियंस ओवरलैप कर जाती है। लोका चैप्टर 1 का एग्जांपल ले लो, उसने मलयालम लैंग्वेज में 156 करोड़ कमाया था, वहां का हाईएस्ट। लेकिन वो पिक्चर हिंदी डब में शायद बहुत टाइम बाद रिलीज हुई थी, तो नॉर्थ में भी उसका मलयालम लैंग्वेज ही चल रहा था, वो सारे कलेक्शंस भी इसी में एडेड है। अगर हिंदी डब अवेलेबल होता तो वो हिंदी में चला जाता। मतलब तुम समझ रहे हो, यहाँ पर वो हिंदी का पोटेंशियल कलेक्शन और मलयालम वाला कलेक्शन ओवरलैप कर चुका है। तो इसलिए ऑलमोस्ट 1900 करोड़ थियोरेटिकली, मतलब ऐसा पॉसिबल तो है कर जाना, बट उतना कर पाएगी काफी मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं, मतलब हो सकता है 2 महीने तक अगर एकदम हाउसफुल चले तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग एक ऐसी मूवी की तरफ देखें जिसने ऑलरेडी ये रिकॉर्ड बना रखा है इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा कमाने का, तो वो है पुष्पा 2 जिसने 1 2 3 4 वाह क्या नंबर है, 1234 करोड़ सिर्फ इंडिया में नेट कलेक्शन किया। अगर रामायण का सिर्फ पार्ट 1 अच्छा निकलता है तो इतना तो उसको कर ही लेना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि 1600-1700 करोड़ भी नेट कलेक्शन जा सकती है वो। तो यहाँ पर अब इक्वेशन ऐसा बन जाता है कि भाई ये तो सही है, मतलब 4000 करोड़ का बजट है 2 पिक्चरों का, मतलब एक का कितना हुआ 2000। अगर इंडिया से 1700 करोड़ आ गए तो मतलब भाई है, ये तो अच्छी बात है ना। इस वीडियो से हम लोग ये क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रामायण प्रॉफिटेबल होगी, और अगर उसने इंडिया से 1700 कमा भी लिया तो उसका सिर्फ 50% प्रोड्यूसर के पास जाएगा, आधा थिएटर वाले रख लेते हैं, तो कितना हुआ ये 800-850 करोड़। अपने को जाना कितना है पार्ट 1 के लिए 2000। तो यहाँ पर एक काफी ऑब्वियस आंसर बन जाता है, और आई थिंक आप में से भी काफी सारे लोगों ने सोचा होगा कि ओवरसीज मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके लिए। मेकर्स ने कहा भी है कि ये ग्लोबल सिनेमा है, उसको हम लोग ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
मेजॉरिटी पैसे वहां से बनेंगे हमारे। और एक्चुअली रामायण पार्ट 1 को एक गेम चेंजर साबित होना पड़ेगा। होगी नहीं होना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे तो अपने को नेट कलेक्शन से ऊपर चल के ग्रॉस कलेक्शन की तरफ चलना है। और इसीलिए अब तक मैं जो तुमको नंबर्स बता रहा था ना, उसको अपने को थोड़ा रिवर्क करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग एकदम बेसिक से चालू करें तो पार्ट 1 के लिए कितना चाहिए? 2000 करोड़। मतलब थिएटर से पैसे कितने कमाने पड़ेंगे? 4000 करोड़, क्योंकि 50% तो थिएटर वाले रख लेते हैं। उसमें अगर तुम थोड़े बहुत टैक्सेस वगैरह ऐड कर दो, अब ये हर कंट्री का अलग होता है तो हम लोग एक रियलिस्टिक नंबर ले नहीं सकते, अंदाजा लगाते हैं वर्ल्ड वाइड पार्ट 1 को 4500 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन करने होंगे। क्या इतना हो पाएगा? आई थिंक इट्स पॉसिबल, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपील पे वो लोग खेलना चाहते हैं। नमित मल्होत्रा ने पॉडकास्ट में जा जाके कहा हुआ है कि हम लोग ऐसी चीज लोगों के सामने रखेंगे जो देखा ही नहीं आज तक किसी ने। तो यहाँ पर काफी सिंपली वो लोग अवतार वाला इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जहां पर लोग इस मूवी को थिएटर में जाके सिर्फ इसीलिए देखें क्योंकि वो थिएटर एक्सपीरियंस, वो विजुअल्स इतने कमाल के। और जब अवतार की मूवीज 2-2, 3-3 बिलियन जा सकती हैं, तो क्या रामायण की मूवी 500 मिलियन नहीं जा सकती? अब इसका आंसर अगेन तुम अंदाजा लगा लो भाई, जाएगी नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम लोग रियलिस्टिक देखें तो आज के टाइम पे नॉर्थ अमेरिका, यूएस प्लस कनाडा एक बहुत बड़ा मार्केट है, और उसमें जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवी है दैट इज बाहुबली 2। उसने कितना किया था? 22 मिलियन, 200 करोड़ के आसपास। तो यार अब यहाँ पर आई थिंक एटलीस्ट रामायण को 50 मिलियन तो जाना ही चाहिए। मेकर्स उतना बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे कि यूएस से आ जाए। लेकिन एक सेकंड, आई थिंक एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि अपने को एक्चुअली चाहिए कितना? इंडिया के बाहर से पैसा चाहिए कितना? तो सबसे पहले इंडिया में कितना हमने कैलकुलेट किया था? 1700 करोड़ ले लेते हैं नेट कलेक्शन। उसमें आप 18% जीएसटी ऐड कर दो, मतलब 100 रुपए से नीचे की अगर टिकट है तो 5% लगता है, 100 रुपए के ऊपर है तो 18% लगता है। लेकिन हम लोग एकदम सिंप्लीफाई करके इसको 18% पकड़ते हैं। इंडिया से एकदम टॉप लेवल का ग्रॉस कलेक्शन 2000 करोड़, टोटल चाहिए कितने? 4500 करोड़। तो रह कितने गए? 2500। ये कैलकुलेट करते टाइम मेरा दिमाग एकदम से टनक गया कि एक सेकंड, एक मूवी है जो इस नंबर के आसपास खेल गई थी। अब इसको तुम आयरनी बोलो या फिर थोड़ा फनी कनेक्शन कहो, लेकिन रामायण को जो डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, उन्हीं की पिक्चर है दंगल, जो चाइना में बहुत ज्यादा चल गई थी, और उसके कारण उसका ओवरसीज का कलेक्शन है $258 मिलियन। इंडिया के बाहर से उसने इतने कमाए थे, जो आज के हिसाब से अगर तुम रेट निकालने जाओ ना, डॉलर टू इंडियन रुपीज का कन्वर्जन, तो वो आता है 2360 करोड़ रुपए। अपने वो रीच कितना करना था? 25 करोड़। मतलब तुम समझ रहे हो कि इट्स देयर, द पॉसिबिलिटी इज राइट देयर। लेकिन अगेन उसके मेजॉरिटी पैसे चाइना से आए थे, वो पिक्चर वहां क्लिक हो गई थी। रामायण ऐसा कर पाएगी? वी डोंट नो। उसको चाइना में रिलीज मिलेगा भी? वी डोंट नो। लेकिन जितना 2500 करोड़ के आसपास रह गया है ना, मतलब रामायण को ओवरसीज मार्केट, इंडिया के बाहर से 270 से 300 मिलियन डॉलर्स कमाने होंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। यूएस वैसे तो बहुत बड़ा मार्केट है, अगर वहां पे भी क्लिक हो जाती है चाइना में रिलीज नहीं मिलने के बाद तो भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है जो एक्चुअली मूवी के फेवर में काम करेगी, कि जो कहानी है ना रामायण की, वो सिर्फ कहानी नहीं है। काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इसको अपने देश की नेशनल एपिक मानते हैं। उनके लोकल आइडेंटिटी में रामायण काफी डीपली इंटीग्रेटेड है, जिसमें से मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं, जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया। और इन सब कंट्रीज के बाद भी रामायण की कहानी को लेके फेमिलियरिटी इतनी ज्यादा है ना, कि अगर एक्चुअली इन्होंने एक अच्छी पिक्चर बनाई जिसके विजुअल्स अच्छे हैं, तो सिर्फ स्काई नहीं बल्कि गैलेक्सी इज द लिमिट। और तुम सोच के देख रहे हो कि हम लोग वर्ल्ड वाइड जो 4000 4500 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली कितना बड़ा नंबर है अपने आप में। दंगल जो 2000 करोड़ पे बैठी हुई है, जिसको आज तक कोई मूवी टच भी नहीं कर पाई, उसका डबल करना होगा, डबल से ज्यादा करना होगा वर्ल्ड वाइड से। अगर उतना करना है तो दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहला टेक्नोलॉजी, और दूसरा इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल अपील। इतना अगर होता है तो हो जाएगा। लेकिन यार हम लोग ऐसा वेग आंसर पे तो वीडियो खत्म नहीं कर सकते ना कि हाँ हो जाएगा। तो इसलिए एक और एंगल घुसाता हूँ। तुम देख रहे हो मैं कितना सोचता हूँ इस चीज के बारे में, दिमाग में यही चलता रहता है। तुमको अगर मजा आ रहा है तो लाइक करो। क्या हम लोग 50,000 लाइक कर पाएंगे? हैं, करवा दोगे? देखो अभी कितना है। हम लोग अभी तक सिर्फ थिएटर की तरफ देख रहे थे। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है जिसको टैप इन करना पड़ेगा, और वो है राइट्स, ओटीटी सैटेलाइट म्यूजिक, जिसमें से आज के टाइम पे जो हाईएस्ट इंडियन मूवी गई है ना, दैट इज कल्कि। ओटीटी के लिए उसको 375 करोड़ मिले थे, और बाकी दोनों सैटेलाइट म्यूजिक का सब कुछ मिला के एक्सपेक्ट किया जाता है कि 550 करोड़ के आसपास उसको गया था। अब जब कल्कि मूवी को 550 करोड़ मिल सकता है, तो रामायण को कितना मिलेगा? आई थिंक 700 करोड़ एक सेफ नंबर हो जाए ना, कि रामायण पार्ट 1 को 700 करोड़ मिले, और ये जो जितना भी पैसा है ना, वो सारा का सारा प्रोड्यूसर की जेब में जाने वाला है। इस नंबर के कारण पूरा का पूरा इक्वेशन बदल जाता है, क्योंकि इंडिया में जो हमने कैलकुलेशन किया था ना, उसमें भी एक और एंगल है। बाहुबली 2 ने 11 करोड़ टिकट्स बेचे, पुष्पा 2 ने सिर्फ 6 करोड़ बेच के उससे ज्यादा पैसा कमा लिया था। लेकिन अगर हम लोग ऐसा माने कि रामायण बाहुबली 2 के आसपास भी अगर चली जाती है, मान लो 10 करोड़ टिकट उसने बेचे, और क्योंकि ये थिएटर एक्सपीरियंस पे जाने वाली है, प्रीमियम टिकट्स होंगे, आईमैक्स वगैरह सब कुछ चलेगा, तो एवरेज टिकट प्राइस अगर 200 से 250 होता है, मतलब 2000 से 2500 करोड़ इंडिया में ग्रॉस
ग्रॉस कलेक्शन डन, मतलब डन नहीं बट दैट्स पॉसिबल। फिर भी चलो बाहुबली 2 जितना टिकट बेचना अगर बहुत मुश्किल साबित होता है तो हम लोग 2000 करोड़ पकड़ लेते हैं। मतलब नेट कलेक्शन में कितना हुआ 1700, मतलब प्रोड्यूसर की जेब में कितना आएगा 800। तो ये इंडिया से थिएटर में प्रोड्यूसर को मिले 800, सैटेलाइट वगैरह बेच के मिले उसको 700, टोटल कितना हो गया 1500। प्रॉफिट कमाने के लिए अभी बच कितना गया है 500 करोड़, मतलब उसको इंडिया के बाहर ओवरसीज से कमाने कितने पड़ेंगे 1200 करोड़, है ना। वहां पर भी डबल कर दो क्योंकि आधा थिएटर वालों को जाता है और थोड़ा बहुत टैक्सेस वैक्सेस करूं 1200 करोड़ डॉलर्स में कितना होता है, मतलब 140 मिलियन डॉलर पकड़ लो। अब इंडिया के बाहर से 140 मिलियन कमाना वैसे तो इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि शाहरुख खान की पठान और जवान ने 50 मिलियन किया था, तो उसके डबल से थोड़ा ज्यादा आपको करना है। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप टेक्नोलॉजी और इमोशनल वैल्यू पे कनेक्ट कर जाते हो लोगों के साथ, तो यार आई थिंक 140 का आधा तो यूएस से ही आ जाना चाहिए, जिसका मतलब ऐसा होता है कि देयर इज अ क्लियर कट पाथ जिसमें रामायण मूवी अपनी पहले पार्ट से ही प्रॉफिट कमाने लगे। लेकिन चलो थोड़ा रियलिस्टिक आते हैं, ऐसा मानते हैं कि मूवी उतनी एकदम एपिक नहीं बनी, उतनी एकदम बढ़िया नहीं बनी, थोड़ी बहुत कमियां रह गई और इतना पैसा वो नहीं कमा पाए। प्रोड्यूसर अपने पहले पार्ट का 2000 करोड़ नहीं रिकवर कर पाया। फिर भी यहाँ पर एक काफी हिडन एंगल है जो शायद मेजॉरिटी लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। नमित मल्होत्रा ने जो अपना नाम इसके साथ लगाया, अपनी कंपनी के साथ जो ये पिक्चर बना रहे हैं और उसके साथ डी नेग का जितना नाम होगा, विजुअल्स अगर एकदम कमाल के वो लोगों के सामने रख दिए कि हाँ ये पॉसिबल है, हम ये करके दिखा सकते हैं, तो सोचो सिर्फ उस टेक्नोलॉजी से वो कितना पैसा कमा सकते हैं बाकी प्रोड्यूसर्स को ये चीज देकर, हॉलीवुड में मूवीज को ये चीज देकर। और हाँ डी नेग का नाम ऑलरेडी है, उन्होंने काफी सारे ऑस्कर जीते हुए हॉलीवुड की पिक्चरों में काम करते हुए, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ तुम मार्केटिंग वाला पीओवी भी लगा के देखो। ये रामायण मूवी का अनाउंसमेंट से पहले कितने लोग डी नेग का नाम जानते थे? जब इसके टीजर ट्रेलर आएंगे और एक्चुअली वो लोग विजुअल्स पे डिलीवर कर पाएंगे तो और कितने लोग इनकी कंपनी के बारे में जानेंगे। इससे क्या होगा, इससे उनकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बनेगी। भाई आगे चल के किसी और मूवी के पोस्टर पे अगर उनका नाम दिख गया ना कि हाँ डी नेग ने काम किया है, तो लोग ऐसे ही अज्यूम कर लेंगे कि विजुअल्स तो टॉप नॉच होने वाले हैं, मतलब उनके नाम की वैल्यू बन गई। उस सिर्फ वैल्यू के लिए वो लोग और एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे प्रोड्यूसर्स बड़े बड़े नंबर चिपका के कहते हैं ना कि हमने एक दिन में इतना कमा लिया उतना कमा लिया, तो वो हाल बन जाएगा। एक्टर डायरेक्टर के नाम के साथ साथ डी नेग का नाम जुड़ेगा कि हाँ वो लोग भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये कि डायरेक्टली पिक्चर से तो प्रॉफिट कमा सकते हैं, दैट्स वेरी मच पॉसिबल। भले ही 4000 करोड़ लगाया हुआ है बट इकोनॉमिक्स सेंस बनाती है, और इससे भी ज्यादा सेंस बनाता है कि प्रोड्यूसर्स ने सिर्फ 2 मूवीज तक अपने विजन को लिमिट नहीं रखा, वो लोग लंबा गेम खेल रहे हैं। लेकिन अगर तुमको ये वाला गेम पसंद आया कि अपन कैसे एक्सप्लेन करता है, तो डेफिनेटली एक कमेंट्स में एक अच्छी बात कह देना, हमारा भी दिन बन जाएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखना, कैसी लगी वीडियो बताना, मिलते हैं अगली बार। टाटा बाय बाय।